नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम लोग बातचीत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर। और मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत दोस्तों ये 20वां टॉपिक है। और इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एमपी। तो मध्य प्रदेश की दोस्तों हिस्ट्री को इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आरंभ करते हैं पूर्व पाषाण युग की। तो मध्य प्रदेश की दोस्तों इतिहास में सबसे पहले हम देखते हैं पूर्व पाषाण युग को। तो पूर्व पाषाण युग में क्या क्या था। तो इस युग के विशेष औजार दोस्तों बिना बेंट अथवा लकड़ी के बेंट वाले हस्त कुठार के अतिरिक्त दोस्तों खुरचनी, मुष्टि कुठार तथा दोस्तों क्रोड मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या है दोस्तों, बेंट वाले हस्त कुठार और उसके अतिरिक्त खुरचनी, मुष्टि कुठार तथा क्रोड क्या है दोस्तों मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थलों पर पाए गए हैं। और पूर्व पाषाण युगीन स्थल मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी, धोगरा, हेरात, नरसिंहगढ़ एवं मारियादा। ठीक है दोस्तों, तो पूर्व पाषाण युगीन स्थल मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में दोस्तों, चंबल घाटी में, बेतवा घाटी में और दोस्तों सोनार घाटी, धोगरा, हेरात, नरसिंहगढ़ एवं मर्यादा से दोस्तों प्राप्त हुए हैं। सोन घाटी दोस्तों भीमबेटका की गुफा आदि में दोस्तों पाए गए हैं। तो जो पूर्व पाषाण युगीन क्या है दोस्तों स्थल हैं वो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी और सोनार घाटी में दोस्तों धोगरा, हेरात, नरसिंहगढ़ एवं मर्यादा दोस्तों। और सोन घाटी, भीमबेटका की गुफा आदि में क्या है दोस्तों पूर्व पाषाण युगीन स्थल पाए गए हैं, याद रखेंगे। आगे दोस्तों होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बीच मध्य नर्मदा घाटी जीवाश्म प्राप्ति का कारण प्रसिद्ध है। तो होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बीच में क्या है दोस्तों जो मध्य नर्मदा घाटी है वो जीवाश्म प्राप्ति के कारण क्या है दोस्तों प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बीच मध्य नर्मदा घाटी जीवाश्म प्राप्ति के कारण प्रसिद्ध है। और नरसिंहपुर दोस्तों नरसिंहपुर देवकछार, बरमान घाट, ऊपरी नर्मदा के अमरकंटक से हरदा के मध्य एवं जबलपुर भंडा घाट से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो नरसिंहपुर, देवकछार, बरमान घाट, नरसिंहपुर के दो स्थल दोस्तों देवकछार, बरमान घाट और ऊपरी नर्मदा के अमरकंटक से हरदा के मध्य एवं जबलपुर के भेड़ा घाट दोस्तों, जबलपुर के भेड़ा घाट याद रखेंगे से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म दोस्तों कहाँ कहाँ से, तो नरसिंहपुर के देवकछार, बरमान घाट से और ऊपरी नर्मदा के दोस्तों अमरकंटक से, हरदा के मध्य एवं जबलपुर के दोस्तों भेड़ा घाट से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। आगे दोस्तों नरसिंहपुर के निकट से नवीन खोज के तहत एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों जो नरसिंहपुर के पास एक नवीन खोज हुई है उस खोज के तहत दोस्तों खोपड़ी के जीवाश्म यहाँ से मिले हैं। और भीमबेटका एवं रीवा क्षेत्र में दोस्तों छुरी एवं छेनी मिली है। और भीमबेटका एवं रीवा क्षेत्र से क्या मिला है दोस्तों छुरी एवं छेनी मिली है, याद रखेंगे। सोन घाटी के क्षेत्र में निसार अहमद ने अनेक स्थलों से पूर्व पाषाण कालीन औजार प्राप्त किए हैं। तो निसार अहमद ने क्या किया है दोस्तों सोन घाटी के क्षेत्र से अनेक स्थलों से पूर्व पाषाण कालीन औजारों को प्राप्त किया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग में दोस्तों जैस्पर, चर्च, क्वार्टज, फ्लिंट आदि उच्च कोटि के पत्थरों से बने औजारों में खुरचनिया, नोक एवं बेंधनी प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, खुरचनिया, नोक एवं क्या है दोस्तों बेधनी प्रमुख हैं मध्य पाषाण युग के। ठीक है दोस्तों, मध्य पाषाण युग में जैस्पर, चर्च, क्वार्टज,
फ्लिंट आदि उच्च कोटि के पत्थरों से बने औजारों में खुरचनियां, नोक एवं बेधनी प्रमुख हैं। ये औजार दोस्तों मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल, बेतवा एवं इनकी सहायक नदियों की घाटियों में पाए गए हैं। और ये जो औजार हैं दोस्तों वो मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल, बेतवा एवं इनकी सहायक नदियों की घाटियों में पाए गए हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख जिले दोस्तों जबलपुर, सागर, मंदसौर, सीधी। इसके अंतर्गत दोस्तों जो प्रमुख जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो जबलपुर, सागर, मंदसौर, सीधी, पूर्व तथा पश्चिम निमाड़, विदिशा, नरसिंहपुर आदि हैं। और कायथा उज्जैन का दोस्तों सिंध नदी के तट पर है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, बराह मिहिर की जन्मस्थली भी इसको कहते हैं। एरण सागर दोस्तों ये प्राचीन नाम इसका एरी किरण है दोस्तों। भानुगुप्त का अभिलेख यहीं से मिला है जिसमें सती प्रथा के साक्ष्य का वर्णन है। और दोस्तों नवदा टोली महेश्वर धार का है दोस्तों, नर्मदा तट पर है। विदेशियों के आप्रवास के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं नवदा टोली महेश्वर धार से। और दोस्तों नागदा उज्जैन से, चंबल तट पर माइक्रोलियस के क्या है दोस्तों, माइक्रोलिथ के साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों खेड़ी नामा होशंगाबाद दोस्तों 1500 ईस्वी पूर्व के क्या है दोस्तों साक्ष्य यहाँ से मिले हैं खेड़ी नामा होशंगाबाद से। वीबी मिश्र ने भीमबेटका रायसेन में इस युग के ब्लेंड अवयवों के विकास को अनुरेखित किया है। तो बीबी मिश्रा ने क्या किया है दोस्तों, भीमबेटका रायसेन में इस युग के जो ब्लेंड अवयवों के क्या है दोस्तों विकास हैं उनको अनुरेखित किया है। साथ ही साथ दोस्तों आदमगढ़ में पालतू जानवरों की हड्डियां एवं बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। तो आदमगढ़ में पालतू जानवरों की हड्डियां बड़ी मात्रा में पाई गई है। तो जो आदमगढ़ है दोस्तों वहां से जो पालतू जानवर हैं उनकी हड्डियों की बहुत सारी मात्रा, बड़ी ज्यादा मात्रा पाई गई है। अब आगे है दोस्तों उत्तर पाषाण युग। इस युग के जैस्पर, कैल्सेडोनी तथा क्वार्टज पत्थरों से बने सल्क, क्रोड, फलक, बेधनी, समलंब, तिकोने तथा अर्धचंद्राकार लघु रूपता वाले औजार मध्य प्रदेश के पूर्व निमाड़, शहडोल, मंदसौर, होशंगाबाद, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, पन्ना, धार, विदिशा इत्यादि जिलों से प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़, होशंगाबाद से इस युग की सीप से बनी वस्तुएं मिली हैं। और आदमगढ़ क्या है दोस्तों, होशंगाबाद से इस युग की जो सीप से बनी वस्तुएं हैं वो मिली हैं। और जिसकी तिथि क्या है दोस्तों लगभग 5500 ईस्वी पूर्व है। जिसकी तिथि क्या है दोस्तों लगभग 5500 ईस्वी पूर्व है, याद रखेंगे। आगे है दोस्तों नवपाषाण युग। नवपाषाण युग, इस युग के प्रमुख औजार सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूला इत्यादि हैं। पालिशदार रूप में मध्य प्रदेश के सागर, एरण, गढ़ी, मोरिला। ठीक है दोस्तों, तो इस युग के जो प्रमुख औजार हैं वो सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूला इत्यादि हैं दोस्तों। और पालिशदार रूप में मध्य प्रदेश के सागर, एरण, गढ़ी, मोरिला। सागर, एरण क्या है दोस्तों गढ़ी, मोरिला से है। और दोस्तों अगला है हमारा जबलपुर। जबलपुर दोस्तों, जबलपुर में मुनई, कुंडम और बुरचेंका। जबलपुर से दोस्तों मुनई, कुंडम, बुरचेंका। दमोह दोस्तों हटा, होशंगाबाद, छतरपुर, जतकारा जिलों में पाए गए हैं। इस युग में मनुष्य ने कृषि, पशुपालन, मृदभांड बनाना, वस्त्र निर्माण, गृह निर्माण, अस्त्र शस्त्र एवं अग्नि का प्रयोग सीखा। ताम्रपाषाण युग दोस्तों, मध्य प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, परंतु हड़प्पा सभ्यता के बाद ताम्रपाषाण युग के अवशेष मालवा क्षेत्र के नागदा, नवदा टोली, कायथा, आवरा, एरण, बेसनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो जो क्या है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है इसके साक्ष्य तो मध्य प्रदेश से नहीं मिले हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश जो हड़प्पा सभ्यता के बाद का टाइम पीरियड है जिसको ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है, उसके अवशेष मालवा क्षेत्र के नागदा, नवदा टोली, कायथा, आवरा, एरण, बेसनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आवरा कहाँ है दोस्तों, तो आवरा मंदसौर में है, याद रखेंगे आवरा मंदसौर में है।
ताम्र पाषाण से लेकर गुप्त काल तक के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो ताम्र पाषाण से लेकर के गुप्त काल तक के साक्ष्य आवरा मंदसौर से मिलते हैं। डांग वाला दोस्तों उज्जैन का है और यहाँ पर ताम्र पाषाणकालीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। नवदा टोली एवं महेश्वर के अवशेष दोस्तों 1660 ईस्वी पूर्व से 1440 ईस्वी पूर्व तक। एरण के अवशेष दोस्तों 2000 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व। बेसनगर के अवशेष 1100 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व तथा कायथा के अवशेष 2015 ईस्वी पूर्व से 1380 ईस्वी पूर्व के क्या है दोस्तों 1380 ईस्वी पूर्व के स्तरीय प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। और कायथा से दोस्तों मोटे और मजबूत ब्राउन स्लिप्ड वेयर नामक मृदभांड पाए गए हैं। और कायथा से क्या है दोस्तों मोटे और मजबूत ब्राउन स्लिप्ड वेयर नामक मृदभांड पाए गए हैं। और मालवा के मृदभांड हल्के पीले एवं नारंगी रंग के हैं। और जो मालवा का क्या है दोस्तों मृदभांड है वो हल्के पीले एवं नारंगी रंग का है, जिनमें काले और गहरे भूरे रंग से चित्रकारी है। और इनमें क्या है दोस्तों काले और क्या है दोस्तों गहरे भूरे रंग से चित्रकारी है, याद रखेंगे। और दोस्तों प्रमुख जो स्थल हैं और उनके खोजकर्ताओं को देखते चलते हैं यहीं से। तो महादेव दोस्तों पिपरिया नर्मदा घाटी में है दोस्तों और यहाँ से 860 औजार मिले हैं और सुपेकर महोदय ने इसको खोजा है दोस्तों। हथनौरा दोस्तों होशंगाबाद में है, नर्मदा घाटी होशंगाबाद में हथनौरा है दोस्तों। यहाँ से नर्मदेव शिष मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। HD सांकलिया और मैक ब्राउन ने क्या किया है दोस्तों इसकी खोज की है। मंदसौर दोस्तों चंबल घाटी में है और यहाँ से दोस्तों प्रो उपकरण मिला है। प्रोफेसर वाकणकर ने क्या किया है दोस्तों इसकी खोज की थी। और दोस्तों भीमबेटका नर्मदा घाटी दोस्तों यहाँ से ब्लेड उपकरण मिले हैं। DB मिश्रा जी दोस्तों DB मिश्रा खोजकर्ता हैं भीमबेटका के। और दोस्तों आदमगढ़ शैलाश्रय होशंगाबाद में है और यहाँ पर दोस्तों 25,000 लघु पाषाण उपकरण 25,000 लघु पाषाण उपकरण हैं। और DB जोशी और क्या है दोस्तों DB जोशी जी ने इनको खोजा था। आगे दोस्तों लौह युग। तो मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरोत्तर भाग ग्वालियर भिंड मुरैना में लौह युग के धोतक धूसर चित्रित मृदभांड के अवशेष पाए गए हैं जो लगभग 1000 ईस्वी के हैं। तो 1000 ईस्वी पूर्व के क्या है दोस्तों लौह युग के अवशेष पाए गए हैं। धूसर चित्रित मृदभांड दोस्तों ग्वालियर भिंड मुरैना से दोस्तों पाए गए हैं, याद रखेंगे। आगे दोस्तों महापाषाण युग। तो महापाषाण युग के साक्ष्य दोस्तों दक्षिण भारत के प्रसिद्ध महापाषाण कालीन स्मारक मेगालिथ दोस्तों मेगालिथ के कुछ उदाहरण मध्य प्रदेश के दुर्ग रायपुर सिवनी एवं रीवा क्षेत्रों में भी मिलते हैं। तो क्या है दोस्तों दक्षिण भारत के प्रसिद्ध महापाषाणीय स्मारक मेगालिथ के कुछ उदाहरण मध्य प्रदेश के दुर्ग रायपुर सिवनी एवं रीवा क्षेत्रों में भी मिलते हैं। आगे दोस्तों वैदिक युग मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी ऐतिहासिक तथ्य का समावेश ऋग्वेद में नहीं मिलता। मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी ऐतिहासिक तथ्य का समावेश ऋग्वेद में नहीं मिलता है दोस्तों। और उत्तर वैदिक काल में कुछ अनार्य विशेषकर निषाद जाति के लोगों का ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों जो ऐतिहासिक तथ्य हैं दोस्तों वैदिक युग में वो ऋग्वेद से तो नहीं मिलते, लेकिन ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख क्या है दोस्तों कुछ अनार्य विशेषकर निषाद जाति के लोगों को जो ऐतरेय ब्राह्मण में है दोस्तों उसमें उल्लेख है, जो मध्य प्रदेश के घने जंगलों में दोस्तों निवास करते थे, याद रखेंगे। और महाकाव्य काल दोस्तों महाकाव्य काल में कारूस वंश दोस्तों महाकाव्य काल का जो कारूस वंश है दोस्तों यहाँ पर मनु पुत्र कारूस संस्थापक पुत्र कौन है दोस्तों तो मनु के पुत्र कारूस जी इसके संस्थापक हैं कारूस वंश के। और क्षेत्र कौन सा है दोस्तों तो क्षेत्र इनका है बघेलखंड। आगे दोस्तों चंद्रवंश को ही दोस्तों एल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है और इसके संस्थापक दोस्तों सोम या चंद्र महाराजा ययाति संस्थापक सोम या चंद्र महाराजा इसके ययाति केसरी थे दोस्तों। चंद्र साम्राज्य के
5 पुत्रों में बटा था। जो चंद्र साम्राज्य था दोस्तों वो 5 पुत्रों में बटा था। और इक्ष्वाकु वंश दोस्तों दंडकारण्य राज्य दोस्तों, इक्ष्वाकु वंश क्या है दोस्तों? दंडकारण्य राज्य संस्थापक मनु पुत्र इक्ष्वाकु। तो संस्थापक क्या है दोस्तों? मनु है और इनके पुत्र कौन है दोस्तों? इक्ष्वाकु हैं। और इक्ष्वाकु चक्रवर्ती मानधाता, इक्ष्वाकु क्या है दोस्तों? चक्रवर्ती मानधाता हैं। और इसके एक पुत्र पुरुकुत्सु, इसके एक पुत्र क्या है दोस्तों? पुरुकुत्सु ने मध्य भारत के नाग राजाओं को गंधर्वों के खिलाफ सहायता दी। इसके एक पुत्र पुरुकुत्सु ने क्या किया दोस्तों? मध्य भारत के नाग राजाओं को गंधर्वों के खिलाफ सहायता दी है। आगे दोस्तों, इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र पर था। और इक्ष्वाकु के जो पुत्र हैं दोस्तों दंडक, उनका राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र पर था, जो बाद में दंडकारण्य कहलाया। जो बाद में क्या कहलाया दोस्तों? दंडकारण्य कहलाया। रामायण के राम वनवास के समय जिस दंडक वन में रहे वह छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले का दंडकारण्य क्षेत्र ही था। तो वो क्या था दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले का दंडकारण्य क्षेत्र ही था, याद रखेंगे। तो इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र पर था, जो बाद में दंडकारण्य कहलाया। रामायण के राम वनवास के समय जिस दंडक वन में रहे वह छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले का दंडकारण्य क्षेत्र ही था। हर्यक साम्राज्य दोस्तों, हर्यक साम्राज्य महेश्वर में था दोस्तों। संस्थापक इसके यदुपुत्र हर्यक थे। और राजधानी दोस्तों इनकी महिष्मती थी। महेश्वर और धार वर्तमान का दोस्तों महिष्मती के अंतर्गत आता था। और दोस्तों मध्य प्रदेश के हर्यक वंशी राजा कीर्तवीर्य ने लंका नरेश रावण को परास्त किया था। तो जो हर्यक वंश का दोस्तों राजा कीर्तवीर्य था उसने लंका नरेश रावण को परास्त किया था, ऐसा बताया जाता है। हर्यक वंशीय राजा महिष्म ने नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नामक नगर बसाया था। और हर्यक वंशीय राजा जो महिष्म था दोस्तों उसने क्या किया? नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नामक नगर बसाया। और राम ने चित्रकूट सतना में तुलसीदास जी को दर्शन दिए। और राम ने क्या किया दोस्तों? चित्रकूट और सतना में क्या किया? तुलसीदास जी को दर्शन दिया। और राम का अधिकांश वनवास समय दंडकारण्य बस्तर में, राम का अधिकांश जो वनवास समय था दोस्तों वो दंडकारण्य बस्तर में है। और वाल्मीकि आश्रम टोंस या तमसा नदी तट पर, वाल्मीकि आश्रम कहाँ है दोस्तों? वाल्मीकि आश्रम टोंस या तमसा नदी तट पर सतना में है। और रावण की लंका दोस्तों जबलपुर या अमरकंटक के निकट है। रावण की जो लंका है दोस्तों वो जबलपुर या अमरकंटक के निकट थी। सतपुड़ा में दोस्तों निषाद राज्य, सतपुड़ा में कौन सा राज्य था दोस्तों? तो निषाद राज्य था। और दक्षिण कौशल दोस्तों छत्तीसगढ़ परशु का शासन था वहां पर। और क्या था दोस्तों? महाकाव्य काल में यादव वंशीय राजा मधु का उल्लेख मिलता है। और महाकाव्य काल में क्या है दोस्तों? जो यादव वंशीय राजा मधु थे उनका उल्लेख मिलता है। और राजा मधु दोस्तों अयोध्या के शासक दशरथ के समकालीन थे। शंभु धात्री शत्रुघ्न का शत्रुघाती दोस्तों शत्रुघ्न का पुत्र विदिशा पर शासन किया था, विदिशा का राजा था। और महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से भाग लेने वाले मध्य प्रदेश के राज्य थे दोस्तों वत्स, चेदी, कारूस, दसाढ़ और मत्स्य। ठीक है दोस्तों, ये बुंदेलखंड बघेलखंड बुंदेलखंड वाले क्षेत्र हैं दोस्तों। और महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से भाग लेने वाले राज्य महिष्मती, अवंती, भोज, अथंक और निषद और दोस्तों वृषणी थे। रामायण में दंडकारण्य वनों का उल्लेख मिलता है। परशुराम राजा जमदाग्नि के पुत्र थे। तो परशुराम किस राजा के पुत्र थे? तो जमदाग्नि राजा थे, उनके पुत्र थे। और जिनके नाम पर जना पावा महू क्या है दोस्तों? मशहूर है। निषाद जाति का राज्य सतपुड़ा और विंध्याचल के जंगलों में था। और शत्रुघ्न क्या था दोस्तों? प्रभु राम के छोटे भाई के पुत्र शंभु घाती। शंभु घाती का क्या है दोस्तों? शासन विदिशा
राजधानी कुरावती पर था। और जनश्रुति है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के पन्ना राज्य की नींव भगवान राम के पुत्र कुश के वंशजों ने रखी थी। आगे दोस्तों महाजनपद काल, तो महाजनपद काल दोस्तों 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों के दो क्या है दोस्तों, 16 महाजनपदों में से 2 चेदी और अवंती मध्य प्रदेश में थे। और अवंती जनपद 2 प्रांतों में विभक्त था। और जो अवंती जनपद था दोस्तों वो कितने प्रांतों में विभक्त था, तो 2 प्रांतों में विभक्त था। उत्तरी जनपद राजधानी उज्जैनी और तथा दोस्तों दक्षिण जनपद राजधानी महिष्मती। तो उत्तरी जनपद राजधानी उज्जैनी तथा महिष्मती, दक्षिणी जनपद राजधानी महिष्मती थी। चंडप्रद्योत और पालक अवंती के प्रसिद्ध शासक बौद्ध कालीन हुए। तो चंडप्रद्योत और पालक क्या है दोस्तों, अवंती के प्रसिद्ध शासक बौद्ध कालीन के हुए दोस्तों। और मौर्य युग दोस्तों 323 ईस्वी पूर्व से 187 ईस्वी पूर्व, मौर्य युग 323 ईस्वी पूर्व से 187 ईस्वी पूर्व। इसके जो शासक थे दोस्तों तो वो अशोक था। विदिशा की महादेवी से विवाह किया था इसने, विदिशा की महादेवी से विवाह किया। सांची स्तूप का निर्माण करवाया। वैश्य टेकरी उज्जैन का निर्माण कराया। अशोक क्या था दोस्तों, मौर्य राजा बनने से पूर्व अवंती नामक प्रांत का चक्र का दोस्तों प्रांतपति था बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के अनुसार। तो अशोक दोस्तों मौर्य राजा बनने से पहले अवंती नामक प्रांत का प्रांतपति था, राज्यपाल था दोस्तों। और दोस्तों बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के अनुसार, तो ये किसमें बताया गया दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में बताया गया है। फाहयान के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और जो चीनी यात्री दोस्तों फाहयान था जो 405 से लेकर 411 ईस्वी तक भारत में रहा, तो उसने बताया कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का क्या किया है दोस्तों, निर्माण कराया था, ऐसा उसने बताया। आगे देख लेते हैं दोस्तों गुर्जरा दतिया अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख है, अशोक नाम का उल्लेख हुआ है गुर्जरा दतिया अभिलेख में। अशोक के 2 शिलालेखों मध्य प्रदेश के रूपनाथ जबलपुर तथा गुर्जरा दतिया से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख लेते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के अंत में शुंग काल दोस्तों 187-75 ईस्वी हर्षचरित तथा पुराणों के अनुसार, हर्षवर्धन की जो दोस्तों हर्षचरित है तो तथा पुराणों के अनुसार 184 से 85 ईस्वी पूर्व के शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र ने युवराज अग्निमित्र को पूर्वी मालवा की राजधानी विदिशा का शासक बनाया। तो विदिशा का शासक किसको बनाया था, तो पुष्यमित्र ने युवराज अग्निमित्र को क्या किया था, विदिशा का शासक बनाया था। पूर्वी मालवा की राजधानी जो थी विदिशा उसका शासक बनाया था अग्निमित्र को। किसने दोस्तों, तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है दोस्तों, बेसनगर विदिशा में अग्निमित्र हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ बेसनगर विदिशा में ही है। तो विदिशा दोस्तों बेसनगर में अग्निमित्र हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ बेसनगर विदिशा, वहां पर राजा दोस्तों उस टाइम पर भागभद्र था, याद रखेंगे। आगे दोस्तों शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी व सांची स्तूप के तोरणद्वार बनवाए। तो शुंग काल में दोस्तों जो पुष्यमित्र शुंग था उसने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया और सांची के स्तूपों के तोरण द्वार बनवाए। तो याद रखेंगे दोस्तों सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, लेकिन उसके जो तोरण द्वार है दोस्तों वो शुंग काल का पुष्यमित्र शुंग कालीन शासक या शुंग काल का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, सांची के स्तूपों के तोरण द्वार को बनवाया था। अगला जो है दोस्तों वंश है सातवाहन काल, सातवाहन वंश। तो सातवाहनों का उल्लेख सांची लेख में है। और सातवाहनों का उल्लेख कहाँ है दोस्तों, सांची लेख में है। इंडो यूनानी मिनेंडर के सिक्के बालाघाट से मिले हैं। सांची स्तूप की वेदिका पर उत्कीर्ण लेख में सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम के 72 ईस्वी पूर्व के पूर्वी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का उल्लेख है। और दोस्तों सातवाहन शासकों के राजा दोस्तों श्री सात
नामांकित सिक्के उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, जमुनिया से, और जबलपुर दोस्तों तेवर और दोस्तों भेड़ाघाट त्रिपुरी से मिले हैं। जबकि वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी 130 ईस्वी से 154 ईस्वी के सिक्के भिलसा तथा देवास से प्राप्त हुए हैं। अंतिम सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, जमुनिया, जबलपुर, तेवर, भेड़ाघाट त्रिपुरी से मिले हैं। जबकि वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी 130 ईस्वी से 154 ईस्वी के सिक्के भेलसा तथा देवास से प्राप्त हुए हैं। अंतिम सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के बेसनगर, तेवर और देवास से मिले हैं। तो अंतिम जो सातवाहन शासक था दोस्तों उसका क्या नाम था? तो उसका नाम यज्ञश्री सातकर्णी था। और उसके सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो बेसनगर, तेवर तथा देवास से उसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। रोम देश के कुछ सिक्के इस काल में मंदसौर, आवारा से प्राप्त हुए हैं। और शक राज्य 50 बीसी से 300 ईस्वी, और जो शक राज्य है दोस्तों वो 50 बीसी से 300 ईस्वी तक का है। और उज्जैन का दोस्तों शक राज्य कार्दमक वंश के नाम से प्रसिद्ध है। और संस्थापक दोस्तों चेस्टन या यशोमती है इसका। और प्रमुख राजा दोस्तों रुद्रदामन है, संस्कृत का विद्वान है। गिरनार संस्कृत अभिलेख दोस्तों इसी के टाइम का है। आगे है दोस्तों नोट, अंतिम राजा रुद्रसेन तृतीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारा है। और अंतिम राजा रुद्रसेन दोस्तों इसको रुद्रसेन तृतीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारा है और शकों का अंत किया है। अगला वंश है दोस्तों कुषाण काल दोस्तों शहडोल से कनिष्क और हुविस्क के सिक्के मिले हैं। तो कुषाण वंशी शासक कनिष्क और हुविस्क के सिक्के शहडोल से मिले हैं। वासुदेव के ताम्र सिक्के तेवर, जबलपुर से मिले हैं। भेड़ाघाट, जबलपुर से दोस्तों कुषाण कालीन बौद्ध प्रतिमाएं तथा मूर्ति लेख मिले हैं। कुषाण शासक भीम कैडफिसस का एक सिक्का विदिशा से मिला है। और दोस्तों कुषाण कालीन अभिलेखों में वशिष्ठ का सांची अभिलेख तथा जबलपुर के भेड़ाघाट से प्राप्त 2 मूर्ति लेख प्रमुख हैं। अगला है दोस्तों गुप्त काल। तो गुप्त काल दोस्तों समुद्रगुप्त द्वारा मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग तथा नर्मदा नदी की उत्तरी सीमा तक अपना राज्य स्थापित करने की पुष्टि वमनाला तथा सकौर से प्राप्त समुद्रगुप्त के सिक्के से होती है। और दोस्तों आगे है कांच नामक राजा के सिक्के विदिशा तथा सकौर से मिले हैं, जिसे समुद्रगुप्त का भाई उसका ही दूसरा नाम माना जाता है। समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश से होकर दक्षिण पर आक्रमण किया। और समुद्रगुप्त ने क्या किया दोस्तों? मध्य प्रदेश से होकर के दक्षिण पर आक्रमण किया। उसने 9 गणराज्यों आभीर, सनकादिक, खारपरक आदि को जीता जो मध्य प्रदेश में थे। एरण सागर से समुद्रगुप्त के प्रांतपति भानुगुप्त का अभिलेख मिला है। तो एरण सागर से समुद्रगुप्त के प्रांतपति भानुगुप्त का अभिलेख मिला है। गोपीराज का विधवा के सती होने का प्रथम अभिलेख भी यहीं से मिला है। और दोस्तों एरण अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित के अनुसार एरण स्वभोग नगर के नाम से प्रसिद्ध था। एरण अभिलेख दोस्तों समुद्रगुप्त से संबंधित के अनुसार एरण स्वभोग नगर के नाम से प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा शक राजा रूप सिंह को मारकर उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा जो शक राजा था दोस्तों रूप सिंह, उसको मार करके उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाई। कुमारगुप्त की मंदसौर प्रशस्ति प्रांतपति बंधु वर्मा द्वारा सूर्य मंदिर हेतु जुलाहा श्रेणी को दान दिया गया। और गुप्त शासक रामगुप्त के सिंह तथा गरुण प्रकार के तांबे के सिक्के एरण तथा विदिशा से मिले हैं। उदयगिरी पहाड़ी गुफा में उत्कीर्ण चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रहिक वीरसेन के अभिलेख मध्य प्रदेश में गुप्त सत्ता से स्पष्ट साक्ष्य हैं। और गुप्त संवत 93 412 13 ईस्वी का एक अभिलेख सांची के स्तूप से मिला है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के कर्मचारी आम्रकरदव द्वारा काकनाद बोट सांची
के महाविहार का आर्य संघ को दान देने का उल्लेख है। और दोस्तों स्कंदगुप्त के विंध्य प्रदेश पर प्रभाव को सुपिया रीवा से प्राप्त स्तंभलेख दर्शाता है। तिगवा का वैष्णव मंदिर, उदयगिरी की गुफाओं व बाघ की गुफाओं का चित्रण गुप्त काल में हुआ है। और बाणभट्ट की कादंबरी के अनुसार हर्षवर्धन ने विंध्य और नर्मदा के उत्तरी भाग में शासन स्थापित किया। बाणभट्ट की कादंबरी के अनुसार हर्षवर्धन ने विंध्य और नर्मदा के उत्तरी भाग में शासन स्थापित किया है। और वाकाटक वंश दोस्तों संस्थापक विंध्य शक्ति वंश केतु, राजधानी दोस्तों पुरीक, वत्सगुलम, प्रमुख राजा दोस्तों एक प्रवरसेन प्रथम 4 अश्वमेध यज्ञ किए, दूसरा प्रवरसेन द्वितीय शतुबंध्य काव्य प्राकृतिक भाषा की रचना की। और सर्वसेन दोस्तों गाथा सप्तशती हरि विजय की रचना की। प्रवरसेन द्वितीय के 12 दान पत्रों में से 7 मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट, दुर्ग तथा इंदौर जिले से प्राप्त हुए हैं। औलिकर वंश दोस्तों मंदसौर में है। संस्थापक जयवर्मन, गुप्त साम्राज्य के विस्तार 4वीं शताब्दी का उत्तरार्ध के समय दसपुर मंदसौर में मालवों की एक शाखा औलिकर वंश की स्थापना हुई। मंदसौर शिलालेख के अनुसार यशोधर्मन ने जनेन्द्र, नरोधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर आदि उपाधियां धारण की थी। मौखरी वंश मंदसौर का है दोस्तों। संस्थापक इसका यशोवर्मन था। इसने हूणों को हराया था। राजपूत युग दोस्तों 600 से 1200 ईस्वी। गुर्जर प्रतिहार वंश मालवा में था। संस्थापक हरिश्चंद्र था। राजधानी इसकी उज्जैन, कन्नौज थी दोस्तों। 2 राजधानियां थी। प्रमुख राजा इसके दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज और अंतिम राजा दोस्तों इसका यशपाल था। आगे देख लेते हैं दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार वंश के महान शासक मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी ने राज्य को सुसंगठित करते हुए बुंदेलखंड पर पुनः अधिकार कर लिया। मध्य प्रदेश में मिहिर भोज के 2 अभिलेख ग्वालियर से तथा एक अभिलेख ग्वालियर जिले के सारंगताल से मिला है। ये अभिलेख ग्वालियर के स्थानीय प्रशासन तथा व्यापार श्रेणियों पर प्रकाश डालते हैं। मिहिर भोज के समय अरब यात्री सुलेमान आया था। और मिहिर भोज के समय दोस्तों जो अरबी यात्री था वो सुलेमान आया था। और मिहिर भोज की कुछ मुद्राओं में उसे आदि वराह कहा गया है। और मिहिर भोज की कुछ मुद्राओं में उसको क्या कहा गया है दोस्तों? आदि वराह कहा गया है। वराह मूर्ति अभिलेख एरण से हूण राजा मिहिर कुल की मध्य प्रदेश में उपस्थिति। और दोस्तों ग्वालियर अभिलेख में भी इसका उल्लेख है। चंदेल वंश बुंदेलखंड में था दोस्तों। जेजाक भुक्ति प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और चंदेल वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो कौन था? तो वो नन्नुक था। और प्रमुख राजा दोस्तों धंग दोस्तों खजुराहो मंदिरों का निर्माता था। गंडदेव दोस्तों ये भी क्या था? ये भी प्रतापी राजा था। और विद्याधर दोस्तों गजनबी को भगाया था इसने। और परमार्दी देव दोस्तों अंतिम राजा था। और इसी के क्या है दोस्तों आल्हा उदल जो है तो इसी के संरक्षण में थे। आगे दोस्तों धंग के राज्य काल में खजुराहो के 2 श्रेष्ठतम मंदिरों पार्श्वनाथ और विश्वनाथ का निर्माण हुआ। राजपूत युग में चंदेलों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया है। और राजपूत टाइम पीरियड में चंदेलों ने ही क्या किया था दोस्तों? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया। परमार वंश दोस्तों धार में है। और इसके संस्थापक उपेंद्र कृष्ण राज है दोस्तों। और प्रमुख राजा दोस्तों मुंज, सिंध राजा उर्फ सियूक और दोस्तों राजा भोज ये क्या है? परमार वंशीय शासक हैं। राजा भोज दोस्तों सबसे महान परमार वंशी शासक। भोजताल भोपाल की स्थापना की। भोजपुर शहर बसाया और दोस्तों वहां पर शिवलिंग भी बनवाया। शिवलिंग है भोजपुर में। भोजसाल दोस्तों धार का निर्माण कराया। और 23 ग्रंथ भी इसने लिखे। किसने दोस्तों? राजा भोज ने। और राजा भोज कलम व तलवार का धनी था। कलम भी उसकी चलती थी और तलवार भी चलती थी। दोनों का क्या था दोस्तों? धनी था। कौन दोस्तों? परमार वंशीय राजा भोज। आगे दोस्तों कलचुरी वंश इसका संस्थापक वामराज देव था दोस्तों। और इसकी राजधानी तेवर त्रिपुरी थी। प्रमुख राजा गंगेय देव त्रिलंगाधिपति और लक्ष्मीकर्ण और
अगला वंश दोस्तों तोमर वंश था, जिसका संस्थापक दोस्तों वीर सिंह देव था और इसकी राजधानी ग्वालियर थी। प्रमुख राजा दोस्तों मान सिंह और विक्रमादित्य हुए। तो मध्य प्रदेश के राजवंश और उनका राज्य क्षेत्र, कारूस वंश दोस्तों बघेलखंड क्षेत्र में था। चंद्र वंश, एल वंश जिसको कहते हैं दोस्तों, तो वो बघेलखंड से बुंदेल वंश तक था। यादव वंश चंबल बेतवा केन वाले रेजिन में था। शुंग वंश दोस्तों चंबल बेतवा केन नदियों के मध्य का भूभाग था। कामरटक वंश शकों का उपवंश दोस्तों विदिशा वेशनगर में था, उज्जैन में था। और नाग वंश दोस्तों विदिशा ग्वालियर में था। बोधि वंश दूसरी शताब्दी का है दोस्तों, जबलपुर त्रिपुरी या तेवर क्षेत्र में था। मघ वंश दोस्तों बघेलखंड। आंभीर वंश अहिरवारा विदिशा सांची। वाकाटक वंश दोस्तों विंध्य प्रदेश मालवा विदिशा में था। और अवलीकर वंश दसपुर मंदसौर में। मौखरी वंश मालवा दसपुर मंदसौर में। और परिवारजक वंश बुंदेलखंड में दोस्तों। उच्च कल्प राजवंश ऊंचहरा सतना में दोस्तों। और शैल वंश महाकौशल में। और पांड्य वंश मैकल प्रदेश अमरकंटक में। गुर्जर प्रतिहार वंश दोस्तों उज्जैन में। और गुट्टीटल वंश दोस्तों मंदसौर में है। इस तरह से दोस्तों ये वंश हो गए। अगला है चंदेल वंश। चंदेल वंश बुंदेलखंड। कच्छप घाट वंश दोस्तों ग्वालियर में। तोमर वंश ग्वालियर में। परमार वंश मालवाधार में। और क्या है दोस्तों बुंदेला राज्य बघेलखंड में। होलकर वंश दोस्तों मालवा इंदौर में। और सिंधिया वंश गुना ग्वालियर में है दोस्तों। और नवाब वंश कहाँ है दोस्तों, तो वो भोपाल में है। आगे है दोस्तों राजा मान सिंह ने मृगनयनी के लिए गुजरी महल बनाया तथा संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना की। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर का किला जीत लिया और इसी युद्ध में मान सिंह की मृत्यु हो गई। अब दोस्तों आगे है हमारा मध्यकालीन इतिहास और इसकी बात करेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं प्राचीन कालीन इतिहास तक, और अगले सेशन में दोस्तों हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास को और वहां पर सल्तनत काल से लेकर के दोस्तों आगे की जानकारी कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।